मैं से राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, दिख रही तस्वीरें बल्लभगढ़ अनाज मंडी की हैं और आज बल्लभगढ़ अनाज मंडी में नगर निगम विभाग के कुछ अधिकारी आए और जो लोग इस तरह की पन्नियों का व्यापार कर रहे थे उन लोगों को बताया गया कि ये पन्नी बैन है। और क्योंकि ये पन्नी 500 सालों तक करीब जो है वो गलती नहीं है और शहर के अंदर जो कूड़ा करकट होता है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये पन्नी होती है। और एक और पन्नी कुछ इस तरह की होती है जो कि समय अनुसार धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये पन्नी जब बैन हुई 2022 में, उसके बाद भी जो दुकानदार हैं वो इस पन्नी को बेचते हैं और समय समय पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो आते हैं और एक अच्छा खासा जो मोटा चालान है इन पन्नियों को बेचने का जो है वो जो है उनका काटा जाता है। दुकानदारों से बात करते हैं। एक ये भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ ऐसी मजबूरी है जो बार बार चालान करने के बावजूद भी जो है ये लोग इन पन्नियों को रखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार भैया। बार बार प्रशासन आता है, चेताता है, बताता है, चालान काटता है, पर उसके बावजूद भी जो इन पन्नियों के होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, इन पन्नियों को बेचने से बाज नहीं आते। क्या कारण है? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या इस पन्नी को बेचने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है या लगभग फ्री सी में ये पन्नी आपको जो है खरीद में पड़ती है? क्या कारण है? ग्राहक मांगते हैं? क्या कारण है? ग्राहक मांगते हैं भाई, ग्राहक मांगते हैं। हाँ। तो ये जो महंगी पन्नी है जो 100% बायोडिग्रेडेबल होती हैं, आप वो क्यों नहीं बेचते? बेचते हैं भैया, लेकिन कस्टमर लेते नहीं। बताओ क्या करेंगे। कस्टमर अगर ले तो हम तो बेचने के लिए बुतेरा तैयार बैठे हैं। उनको महंगी पड़ती है, महंगी के चक्कर में वो खरीदते नहीं। वो कहते हैं कि हमें तो हल्की से हल्की पन्नी दो, कूड़ा दो। व्यापारी की एक मजबूरी जो है इन्होंने व्यापारी ने बताई है कि उनकी मजबूरी ये है कि लोग मांगते हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने खबर के टाइटल में भी लिखा है कि अब मान लीजिए कि कुछ दुकानों के चालान कटे और उनके पास इस तरह का जो भी मटेरियल था उसे जब्त कर लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, तो आखिरकार नगर निगम करता क्या है? अभी हमारी टेलीफोन के माध्यम से एक बिशन तेवतिया जी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं। जब हमने उनसे जानना चाहा कि अभी तक ये जो पन्नियां हैं कितनी विभाग ने जब्त की हैं, कितने किलो या कितने टन, तो उन्होंने बताया कि आज तक का मिला के करीब करीब 13-13.5 टन जो है वो पन्नियां नगर निगम के द्वारा जब्त कर ली गई हैं। जब हमने ये पूछा उनसे कि आखिरकार इन पन्नियों को जब्त करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने पॉल्यूशन विभाग से बात की और एक कोई कंपनी है जो कि इन पन्नियों का इस्तेमाल करके बेंचेस बनाती है और उसके बाद जो है वो बेंचेस बनेंगी इन पन्नियों की। पर अगर दुकानदारों की माने तो बेंचेस बड़ी महंगी पड़ी, जहां एक और 25,000 रुपये का चालान मतलब इन्हें दुकानदारों को भुगतना पड़ा, वहीं साथ ही साथ इनका माल भी जब्त हुआ। दुकानदारों का ये भी कहना है कि वो लोग जो पन्नी के जो बैग्स हैं वो जो बेचने परमिटेड हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और जो ग्राहक होता है वो उसे खरीदना नहीं चाहता, जिसके चलते मजबूरी में अपना व्यापार चलाने के लिए इन्हें ये जो पन्नी बैन है वो बेचनी पड़ती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पन्नी बैन नहीं है, जिसे हम 100% बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग बोलते हैं, उसकी कीमत को कहीं ना कहीं सरकार को कुछ भी करके ऐसा करना चाहिए कि उनका जो रेट है वो कम हो, ताकि ना तो दुकानदार को बेचने में दिक्कत हो और ना ही ग्राहक को उस पन्नी को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो। अब मैं एक मुख्य बात और बताता हूँ। आज बड़े ही युद्ध स्तर पर जो है ये चालान की प्रक्रिया की गई। काफ़ी अधिकारी जो है विभाग के यहाँ पर मौजूद थे। दुकानदार और अधिकारियों के बीच में झड़प भी हुई कि जो कंपनियां इन पन्नियों को बनाती हैं आखिरकार उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दुकानदारों ने अधिकारियों से साफ तौर पर सवाल किए कि आज तक कितनी कंपनियों को बंद किया गया जो इस तरह की बैन पॉली बैग्स को बना रहे हैं। तो अधिकारी बिल्कुल स्तब्ध थे, चुप थे, बिना सवाल का जवाब दिए वो आगे की ओर बढ़ दिए। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी, वो अनाज मंडी जो कि साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध है। साफ सफाई यहाँ पर होती है इसलिए प्रसिद्ध नहीं है, साफ सफाई यहाँ पर होती नहीं है, ये मंडी इसलिए प्रसिद्ध है। जून 2023 में जो ठेकेदार था उसका ठेका भी चेंज किया गया, पर आज भी अगर हम देखें बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में, फल मंडी में, तो साफ सफाई की जो व्यवस्था है जितनी पहले बेकार थी उतनी ही आज है। उस गंदगी के नज़दीक से आप गुजर नहीं सकते। जहां एक और जो फल एवं सब्जी मंडी है वो हाइजीन होनी चाहिए,
वो हाइजीन की बजाय बदबूदार एक जगह हम कह सकते हैं कि शायद ये जगह पूरे बल्लभगढ़ के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहां पर सबसे ज्यादा जो है बदबू आती होगी। मैं आपको कुछ झलकियां दिखाऊंगा, पहले भी मैंने कई बार आपको दिखाई है कि जिस युद्ध स्तर पर व्यापारी से चालान की राशि ली जाती है, चालान काटे जाते हैं, उसी युद्ध स्तर पर आखिरकार जो बल्लभगढ़ की अनाज एवं फल एवं सब्जी मंडी है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ये देखिए, ये एक भाई हैं, लगे हुए हैं खुद ही साफ सफाई करने में, क्योंकि शायद हो सकता है कि यहाँ पर साफ सफाई करने वाले ना आते हों। खबरें हम कितनी बार भी बना लें, पर अधिकारी हैं कि वो उनके कान पर ना, वो कहते हैं ना, जू नहीं रंगती। बेटा खुद ही साफ सफाई कर रहे हो, आप साफ सफाई वाले हो, दुकान पे काम करते हो या? दुकान पर काम करता हूँ। साफ सफाई वाले आते हैं? जोर से बोलो। नहीं आते। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, चालान काटते हैं, चालान काटने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, 25-25 हजार रुपए के चालान कटते हैं। अच्छी बात है, कटने चाहिए। जो पन्नी बैन है उसको बेचना अलाउड नहीं होना चाहिए, पर साफ सफाई की भी कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। भाई साहब, ये जो नीचे टुकड़े पड़े हुए हैं, आप इनको इकट्ठा करके लेके जाओगे, यहीं पड़े रहने दोगे? इकट्ठा करके लेके जाओगे। साफ सफाई वाले आते हैं? नहीं आते, कोई नहीं आता। दर्शन दुर्लभ हुए तेरे कान्हा, एक वो भजन है, वो भी मुझे याद आ जाता है कभी कभी सफाई कर्मचारियों के लिए, खास तौर से जब हम बल्लभगढ़ अनाज मंडी की बात कर रहे होते हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, आगे तक आप देखिए, मतलब एक भयंकर बदबू वाली, गंदगी वाली जो है जगह इसे कहा जा सकता है। ये देखिए साहब, कब से सफाई नहीं हुई पता नहीं। ये देखिए साहब, अभी और आगे चलेंगे हम। अगर शायद यहाँ रोज सफाई होती तो शायद इतनी गंदगी ना होती। अगर रोज सफाई होती तो शायद इतनी गंदगी ना होती। अभी बीते दिनों जो बारिश आई, उस बारिश का पानी तक अभी जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है कूड़ा, और उस पानी के अंदर जो है मच्छर पनप रहे हैं, और जिस पानी के अंदर मच्छर पनप रहे हैं उस पानी के बिल्कुल बराबर में जो सब्जी के विक्रेता हैं उनकी मजबूरी है कि बिल्कुल इसके बराबर में बैठ के जो है उन्हें सब्जी जो है वो बेचनी पड़ रही है। ये बिल्कुल चलने की सड़क है, ये सड़क के बीचों बीच मजबूरी, सड़क के बीचों बीच जो है ये गंदगी। और ये देखिए आप, ये देखिए साहब, ये अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि इस पानी की तरफ थोड़ा सा दिखाएं, कितने मच्छर हैं। ये देखिए साहब, ये आपको उड़ते हुए भी दिख रहे होंगे। मतलब कमाल है साहब, चालान के लिए अगर अधिकारी आ सकते हैं, युद्ध स्तर पर चालान काटे जा सकते हैं, युद्ध स्तर पर पन्नियों को जब्त किया जा सकता है, युद्ध स्तर पर सफाई क्यों नहीं होती। स्वच्छ भारत अभियान एक मोदी जी का आरंभ हुआ, पर मोदी जी के उस अभियान को मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ के लोग शायद नस्ते नाबूद करना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो लोग यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ढंग से नहीं करना चाहते। ये देखिए आप, ये जो सब्जी मंडी है, फल एवं सब्जी मंडी, उसकी तस्वीरें हैं जो बल्लभगढ़ में स्थित है। ये देखिए, क्या इस कूड़े को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर साफ सफाई डेली होती होगी? एक दिन का तो कूड़ा ये माना नहीं जा सकता। तो दर्शकों, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा उंगली ऊपर कर लो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो 100% बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग्स होते हैं, आप उसे लें दुकानदार से, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी कि शायद हर और पन्नियों के ढेर होंगे। तो दर्शकों, दोबारा मिलता हूं मैंने किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे एस राठौर से, 18 न्यूज़ के माध्यम से। आज हमारे कैमरामैन थोड़े से